चलें आज देखते हैं कराची में इत्तेहाद टाउन के कुछ हालात। ख़ासतौर पे जो अभी बारिशें हुई हैं उसके बाद क्या सूरत हाल बनी वहाँ। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ मज़ामीन के हिस्से भी हैं जो वहाँ के हालात बताते हैं। तो कोशिश ये है कि उनकी मदद से समझें कि वहाँ लोगों को असल में क्या परेशानियाँ हैं। जी हाँ, और एक बात अहम है, कराची में बारिश के बाद ऐसे मसले तो कई जगह होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मालूमात है ना, लगता है इत्तेहाद टाउन के अपने कुछ खास मसले हैं, शायद ज्यादा संगीन। बिल्कुल, ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि बारिशों से पहले भी वहाँ सड़कों का हाल कुछ ठीक नहीं था। टूटी फूटी सड़कें थीं और वो अगर कोई तेज़ गाड़ी गुजरे तो मिट्टी धूल का एक तूफान सा। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहले ही मुश्किल थी, जो ये हालत दिखाती हैं। जी बिल्कुल। और बारिश ने तो जैसे इन मसलों को आप देखें कई गुना बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह तो बहुत ही बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जैसे मुफ्ती महमूद चौक का जिक्र है। वहाँ तो बारिश का पानी कई कई दिन खड़ा रहता है। जराए तो ये भी कह रहे हैं कि इस चौक से झंगवी चौक तक पैदल चलना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हो, यानी रोज़मर्रा की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर होती है। अच्छा, तो मुफ्ती महमूद चौक का तो ये हाल है। ज़राए आगे क्या बताते हैं? आफरीदी चौक की तरफ बढ़ते हुए वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ भी कुछ बेहतर नहीं लगता। मजमून में लिखा है कि पानी ऐसे जमा हो जाता है जैसे कोई तालाब हो। खास तौर पर हसनैन मस्जिद के बिल्कुल सामने गंदे पानी के खड़े होने का जिक्र है, जिससे जाहिर है नमाजियों को भी बहुत मुश्किल होती होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डालती हैं। और अफरीदी चौक तो खास तौर पर अहम है ना। ज़राए बता रहे हैं कि ये होब रिवर रोड से औरंगी टाउन जाने का एक शॉर्टकट है। मतलब काफ़ी ट्रैफिक गुजरता होगा। ये बात तो फिर ज़्यादा परेशान कुन है कि इतनी इस्तेमाल होने वाली सड़क इतनी ख़राब हालत में है, जैसा ज़राए बता रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ वहाँ रहने वालों का मसला नहीं, बल्कि एक अहम गुजरगाह मुतासिर हो रही है। आपने सही नुक्ता उठाया जी। इसी वजह से शायद जो मवाद है हमारे पास, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मकामी नुमाइंदे हैं या ज़मींदार हैं, उनसे गुजारिश भी की गई है कि वो इस इलाके के मसाइल पर कुछ तवज्जो दें। ये बताना ज़रूरी है कि ये अपील या दरख्वास्त जो है ये उन ज़राए से ली गई है जो हमारे पास है। ये उनका अपना मौक़िफ़ है, हम सिर्फ बता रहे हैं। तो अगर हम इन सारी मालूमात को इकट्ठा करें तो इत्तेहाद टाउन की जो तस्वीर बनती है वो ये है कि पहले से ख़राब सड़कें, फिर बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा है। ख़ास तौर पर मुफ्ती महमूद और आफरीदी चौक जैसे अहम मकामात पर शदीद मुश्किलात हैं, और एक ऐसी अहम सड़क की बहुत बुरी हालत जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी, खुलासा तो यही है। सड़कों की हालत, पानी की निकासी का ना होना या ठीक ना होना और इससे पैदा होने वाली रोज़मर्रा की मुश्किलात, ये सब बातें इन ज़राए में वाज़ेह तौर पर सामने आती हैं। बुनियादी शहरी सहूलियात आप कहें, उनका फुकदान नज़र आता है। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि ज़राए के आखिर में गैस और बिजली के मसाइल का भी इशारा दिया गया है। कहा गया है कि इन पर बाद में बात होगी। उससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद मसला सिर्फ सड़कों और पानी की निकासी तक ही नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सड़कों और नालियों के अलावा इत्तेहाद टाउन जैसे इलाकों में और कौन कौन से बुनियादी शहरी मसाइल हो सकते हैं जिनका लोगों को रोज़ सामना करना पड़ता होगा। ये एक सवाल है जो इन ज़राए को पढ़ने के बाद जहन में आता है।